इंडिया से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि काश पाकिस्तानियों में इतनी गैरत, शर्म, हया और थोड़ी बहुत इज्जत मौजूद हो कि ये कुछ सीख लें। क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, दुनिया क्रिकेट का एक इतिहास लिखा गया है हिंदुस्तान में। बिकॉज अगर आप देखते हो हिंदुस्तान के कोचेस को तो उसके अंदर एक और बदलाव हुआ है और मैं हैरान हूँ कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी और टीम होती तो क्या वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना कोच चेंज करते? नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मर जाते, कूद जाते नदी में, जाके अपना सर दे देते मगरमच्छ के मुंह में, लेकिन भाई वो कभी भी कोच चेंज नहीं करते। लेकिन इंडिया ने बोला नहीं भाई, रूल्स और रूल्स जो है वो हैं। देखो इंडिया का एक नया कोच आया है और कौन कोच आया है ये जब बताऊंगा तो पाकिस्तान में और ज़्यादा हड़बड़ी मच जाएगी। लेकिन खैर पहले तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मुझे पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो किसी कोच का 3 महीने टिकना नामुमकिन है। जो भी कोच आता है ये उसके ऊपर या तो कोई एलिगेशन लगा देते हैं या अपनी घटिया परफॉर्मेंस से उस कोच को 2-3 महीने के अंदर ही निपटा देते। कहते हैं कि बेटा तू तो जा, तू तेरे से नहीं हो पाएगा ना बेटा, तू जा। और यहाँ पर इंडिया के अंदर यानी कि उनके कोचेस की अगर आप लिस्ट देखते हो तो एक तो उनके ऐसे अग्रेसिव कोचेस होते हैं या तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत टॉप लेवल के कोचेस होते हैं या फिर अग्रेसिव कोचेस होते हैं। जैसे कि गैरी क्रिस्टन 2011 के कोच थे, वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। फिर रवि शास्त्री, मतलब एक जो रवि शास्त्री और विराट कोहली की जो जोड़ी थी, ये जोड़ी मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी जोड़ी थी कि एक विराट कोहली जैसा कैप्टन और रवि शास्त्री जैसा कोच। खुद सोचो कि ये इंडियन टीम कैसी बनी थी। उस टाइम पर इंडियन टीम दुनिया की सबसे अग्रेसिव टीम थी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टीम थी। फिर हमारे राहुल द्रविड़ साहब और रोहित शर्मा साहब, दोनों ने बड़ी शानदार कप्तानी की, दोनों ने बड़ी शानदार कोचिंग की। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने इंडियन टीम को कोच किया और T20 वर्ल्ड कप जितवाया, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट था कि भाई एक राहुल द्रविड़ जिन्हें अपनी ज़िंदगी में शायद इतना ज़्यादा खुश कभी भी नहीं हुए होंगे, वो जो है इंडिया की जीत के ऊपर सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। और अगर मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान होता ना तो पाकिस्तान में अभी लोगों ने रोड पर निकलना था कि इस कोच को नहीं जाने दो, इसको 3 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दे दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, इसको बंगला दे दो, जायदाद दे दो, ज़मीनें दे दो। लोगों ने यही कहना था। लेकिन असल में हुआ क्या है आप सब जानते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने कोच चेंज कर दिया है। उन्होंने बोला राहुल द्रविड़ साहब थैंक यू वेरी मच, आपका 3 साल का पीरियड पूरा हुआ, अब बारी है कोच चेंज करने की। और ये कोच चेंज करने का जो मरहला था वो उनका वर्ल्ड कप से पहले से था। जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तब से कहा जा रहा था कि भाई कोच चेंज होगा और रूल्स के ऊपर फॉलो करते हुए इंडिया ने अपना नया कोच अनाउंस कर दिया जिसका नाम है गौतम गंभीर। और यह गौतम गंभीर जो है ना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा गंभीर मामला हो गया, क्योंकि खुद सोचो गौतम गंभीर एक तो ऐसा सेंसिटिव बंदा है, उसको कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। अग्रेसिव कोच है वो बंदा, जब बोलता है कि भाई मैं जो बोलूँगा वो होके रहेगा, वो टीम को टोटल बनाएगा ही अपने तरीके से। लेकिन क्या पाकिस्तान में इस तरह के कोई मैटर या इस तरह का कोई लॉ है? कोई पाकिस्तान में इस तरह का कानून नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और कितने जो है मौके दिए जाएंगे। जिस पाकिस्तान को कोच बनाया जाए, जिसको चाहे वो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ हो। देखो इंडिया की तो अभी सबसे अच्छी बात यह कि पिछले कुछ अरसे से, कोई 10-1 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोच के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उनको सिर्फ इंडियन कोचेस चाहिए, वो बाहर के कोचेस को ला ही नहीं रहे। हेड कोच हमेशा आपको इंडियन देखने को मिलेगा पिछले 2-3 सालों से अगर आप बात करते हो। और जब से इन्होंने हेड कोच इंडियन रखा है तब से इंडिया के क्रिकेट का लेवल ऊपर से ऊपर होता जा रहा है और यही इंडिया की मजबूती है। लेकिन पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में सब यहाँ पर जाहिल गवार बैठे हैं जिनको कोचिंग का सी भी नहीं पता और वो वहाँ पर आके कहते हैं कि भाई हमें जो है पाकिस्तान की कोचिंग करवाओ। पाकिस्तान में देखा मोइन खान, वकार यूनिस, पता नहीं कितनों को यहाँ पर पाकिस्तान ने कोचेस बनाए, कितनों को पाकिस्तान ने जो है कोचिंग के ऑफर दी। और सब अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोचिंग के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन इन गधों की टीम को कोच करेगा। बिकॉज ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये कोई प्लेयर्स तो है नहीं, ये तो गधे हैं सारे। इन गधों को झुंड में रखना, इन गधों को साथ रखना इम्पॉसिबल है। तो वो हमें कोचिंग करनी नहीं है पाकिस्तान की। और यही बात है कि पाकिस्तान की टीम तितर बितर हो गई है, पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हो गया है। पूरी दुनिया इस टाइम पर यूनाइट होकर खेलती है, जबकि पाकिस्तान का यही टोपी ड्रामा है कि भाई हमारे पास अच्छे कोचेस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। भाई क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या नहीं है बताओ, इंतजाम करके दे तुमको। तुम्हारी परफॉर्मेंस फिर भी घटिया रहती है। और इंडिया को देखो, एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में लोगों ने अपने बेटियों के रिश्ते दे देने थे उसको कि भाई ये अब हमारी सुपुत्री से शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन राहुल द्रविड़ साहब को भी सैल्यूट है कि उन्होंने कोई जो और चीज़ें नहीं मांगी, ना उन्होंने एक्सटेंड मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने बोला ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, वर्ल्ड कप जीत लिया, कांग्रेचुलेशन इंडिया, अब मेरा टाइम पीरियड खत्म हो, मैं भी जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। और राहुल द्रविड़ साहब जो हैं यकीन कर, वैसे तो वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं भाई वो दुनिया के। उन्होंने अंडर-19 के साथ भी काम किया, उन्होंने विमेंस क्रिकेट के साथ भी काम किया और उन्होंने अब मेंस क्रिकेट के साथ भी काम करके इनको जितवा दिया। तो जितना
क्रेडिट देना चाहिए राहुल द्रविड़ को उतना कम है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और स्टनिंग कोच, मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोच जो है वो इंडियन टीम को इस पीरियड में नहीं मिला। लेकिन अभी जब गौतम गंभीर साहब आए हैं तो भाई ये मामला बड़ा ख़राब हो गया है, ये ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ये गौतम गंभीर साहब छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान टीम को। अब तो ये प्लेयर्स को जाके बोलेंगे कि सालो जाना है, जिंदा वापस नहीं आया, पाकिस्तान को इस दफ़ा हराना नहीं, ठोक के आना है, ये यही बोलेंगे। मुझे पता है गौतम गंभीर के दिमाग का। अभी कोलकाता नाइट राइडर की उन्होंने कोचिंग की, कोलकाता को जो वो चैंपियन बनवा दिया गौतम गंभीर ने, और वो अपने माइंडसेट से। लोग कहते हैं ये हंसते नहीं है, ये नहीं है, एक बंदे का यार एटीट्यूड होता है, एक बंदे का ऑरा होता है। पाकिस्तान के कोचेस थोड़ी हैं तो जोकर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स थोड़ी हैं तो जोकर हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान का मजाक बना हुआ है, पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है, जबकि हम जो है पूरी दुनिया में जाके बोलते हैं हमारी क्रिकेट ये हो रही है वो हो रही है। अबे उनकी क्रिकेट इतनी तरक्की कर रही है, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि अपने कोचेस को बेहतर किया, अपने जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ, उसको बेहतर किया, लोकल लेकर है, इंडियंस लेकर है, और वो भी पढ़े लिखे इंडियंस। उनके फील्डिंग कोच को देखो, पढ़ा लिखा फील्डिंग कोच, हेड कोच को देखो, पढ़ा लिखा। हमारे यहाँ इनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, या तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, या तो इसलिए रख लेते हैं कि भाई कभी मिकी ऑर्थर को ले आते हैं, कभी ये गैरी क्रिस्टन को ले आते हैं, कभी इसको, क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलनी आती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अंग्रेजी झाड़, अबे यार कसम से इससे कुछ आगे निकलो, इससे कुछ आगे निकलो। कोई पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा कोच लेकर आओ, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने, अब पता नहीं कौन से जन्म में जाकर पाकिस्तान का बेहतरी करोगे। गौतम गंभीर साहब को बोलूँगा भाई अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो फ़ोन पे हमारे प्लेयर्स की भी कोचिंग कर देना, क्योंकि जब तक इनको गौतम गंभीर जैसा कोच नहीं मिलता, इनकी परफॉर्मेंस ऊपर हो ही नहीं सकती है। ये घंटे थे, घंटे हैं, घंटे रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकलवा के रख दिया उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन खुशियां ऐसे मना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या इनके मामा की शादी है इनके की। अबे भाई पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया यार, रोना आता है, अब रोना आता है लिटरली। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड कप जीत के वो कोचेस चेंज कर रहा है, और हम जो है हारने के बाद, इतने जलील होने के बाद भी अपने अंग्रेज़ों के ऊपर बैठे होंगे जी अंग्रेज़ आके हमको बचाएंगे, हमें पता है अंग्रेज़ आके ये करेंगे। मुझे गैरी क्रिस्टन से कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़ा ज़बरदस्त कोच है, लेकिन जिस टीम को वो कोच कर रहा है ना, वो उसकी बेचारे की बदकिस्मती है। उसने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा पाप किया था गैरी क्रिस्टन ने, कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने आ गया, वरना पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना भाई किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। पता नहीं लोग कैसे खुश हो जाते हैं कि भाई हम पाकिस्तान की कोचिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि पैसा यहाँ से भी ठीक ठाक ले रहे हैं, जितना इंडिया से ले रहे थे शायद उतना ना ले पा रहे हो, लेकिन फिर भी उसका आप कह लो कि ऑलमोस्ट 50-70% तो यहाँ से भी ले रहे हैं। मैंने सुना है कि गैरी क्रिस्टन पाकिस्तानी 28 लाख रुपये पर मंथ लेते हैं, वो 28 लाख रुपये पर मंथ। इतना तो प्लेयर्स को नहीं मिलता, बल्कि पूरी की पूरी टीम मिला लो तो उसको मंथली नहीं मिलता जितना अकेले गैरी क्रिस्टन को मिलता है। लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान को खाक नहीं पड़ता, क्योंकि गैरी क्रिस्टन अंग्रेजी में बोलता है और पाकिस्तान के प्लेयर्स जाहिल हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम सुन क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें आगे कोच की इंस्ट्रक्शन को कैसे सुनना है। भाई यकीन करो, जब तक पाकिस्तान में कोई गौतम गंभीर जैसा कोच नहीं आता, कोई राहुल द्रविड़ जैसा कोच नहीं आता, कोई जय शाह जैसा आपका जो है वो क्या कहते हैं डायरेक्टर नहीं आता, जो बीसीसीआई के डायरेक्टर है मेरे ख्याल से जय शाह साहब, जब नहीं आता, सपोर्टिंग स्टाफ को इंडिया जैसा नहीं आता, तब तक पाकिस्तान जो है ना कभी तरक्की कर सका था, ना कभी कर सका है, और ना कभी कर सका रहेगा। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।